गुजरात चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है और इसके साथ ही तमाम पार्टियां इस जद्दोजहद में लगी है कि सत्ता तक कौन पहुंचे। बीजेपी फिर कोशिश कर रही है कि सत्ता पर एक बार फिर वो काबिज हो। एक नए कह सकते हैं कि प्लेयर के तौर पर आम आदमी पार्टी बेहतर प्रदर्शन करती हुई दिख रही, क्योंकि प्रचार में आम आदमी पार्टी सबसे आगे दिख रही है। और जो सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, वो हम कह सकते हैं प्रचार में कहीं नहीं, लेकिन कहा जा रहा है कि जमीनी स्तर पर कांग्रेस पार्टी मजबूती से लड़ने की कोशिश कर रही है। हालांकि तस्वीर 2017 से आज की अलग होगी, वो इसलिए क्योंकि जैसे ही गुजरात का जिक्र आता है, कांग्रेस के बड़े नेता अहमद पटेल का नाम सामने आता है। अधूरा है विधानसभा चुनाव अहमद पटेल के बिना। और आज इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल है। मुमताज, सबसे पहले शुक्रिया आपका टाइम्स नाउ नव भारत से बात करने के लिए। आप ये बताएं कि गुजरात चुनाव अहमद पटेल के बिना कैसा रहेगा राजनीतिक तौर पर, और एक कहीं ना कहीं क्योंकि आप बेटी हैं उनकी, तो एक इमोशनली भी आप उस चीज को बता सकती हैं। आई थिंक एक नया दौर होगा, क्योंकि पहली बार इतने सालों में वो नहीं है इस इलेक्शन में, और सबको कमी महसूस हो रही है। बहुत जगह से फोन आते हैं और कितने महीनों से आ रहे हैं कि अहमद भाई नहीं है, तो वो सुन के हम भी भावुक हो जाते हैं। आज वो होते तो एक अलग तरीके से शायद कैंपेन हो रहा होता, अलग तरीके से शायद प्लानिंग चल रही होती, पर फिर भी जैसे मैं हमेशा कहती रहती हूँ, लाइफ हैज टू गो ऑन। क्या लगता है, क्योंकि 2017 का चुनाव हमने बहुत करीब से देखा था और ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी जो है वो सरकार बना लेगी, लेकिन उस समय भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बार कहीं भी कांग्रेस नहीं दिख रही है। उम्मीद लग रही है कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि बात जब गुजरात चुनाव की हो रही है तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी नए प्लेयर के तौर पर आ गया। तो नया प्लेयर जब आता है तो जाहिर है एक नया जोश, एक क्यूरियोसिटी रहती है, और आम आदमी पार्टी ने गुजरात में एंट्री ली है, तो आप लोग भी आम आदमी पार्टी के बारे में बात करेंगे। बट कांग्रेस, जैसा कि आपने कहा, साइलेंटली काम कर रही है, लोकल मुद्दों पे लड़ रही है, और कांग्रेस की जो नींव है गुजरात में बहुत स्ट्रांग है। मैं जानती हूं कि नहीं, सरकार नहीं बना पाए 27 साल में, पर उनकी जो वोट परसेंटेज आप देखेंगे तो बेस काफी स्ट्रांग है, खास करके रूरल गुजरात में, तो इतनी आसानी से तो हटाया नहीं जा सकता। लेकिन जो कांग्रेस की अभी स्थिति है मुमताज, आप देख रही हैं, पिछले बार भी हमने चुनाव में देखा, जिग्नेश मेवानी, हार्दिक पटेल, तमाम जो बड़े, जो हम कह सकते हैं कि फ्रेश चेहरों के तौर पर 2017 में कांग्रेस ने लॉन्च किया था 3 गुजरात के लीडर्स को, जिनमें से 2 ने तो कांग्रेस छोड़ दिया, बीजेपी चले गए। अल्पेश ठाकुर भी उसमें एक थे। अब एक जिग्नेश मेवानी सिर्फ कांग्रेस के साथ है। आपको लगता है कि कांग्रेस जिस तरह से नेता कांग्रेस को छोड़कर जा रहे हैं, पार्टी के लिए भी कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति है जिसमें पार्टी को ही विचार करने की जरूरत है? इस बात से सहमत हूँ। कहीं ना कहीं अंदर कुछ डिस्टरबेंस है जिसकी वजह से ये होता है, पर ऑल्सो अगर आप देखते हैं तो जो बड़े नेता छोड़ के जाते हैं, सबकी अपनी अपनी मजबूरी भी होती है। तो हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस में दिक्कत है इसलिए जा रहे हैं, पर्सनल एजेंडा और पर्सनल इंटरेस्ट भी होता है, ये तो आप सब समझते ही हैं। पार्टी का क्या लग रहा है? क्योंकि मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि 2017 एक बड़ी अचीवमेंट के तौर पर कांग्रेस ले सकती थी, और ये कहा जा रहा था कि राहुल गांधी ने भी उस समय कहा था कि ठीक है, अभी हम हार गए, लेकिन अगली बार हम बाउंस बैक करेंगे और अगले चुनाव में हम दिखेंगे। लेकिन राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में है और यहाँ बिखरी हुई कांग्रेस दिख रही है गुजरात में। अहमद पटेल भी नहीं है, सब संभालने के लिए कहा जाता था कि गांधी परिवार दिखे न दिखे, गांधी परिवार का एक चेहरा अहमद पटेल सबके साथ दिखते थे। जी, तो भारत जोड़ो यात्रा तो एक अलग ही मूवमेंट है, और उसको आप चुनाव से नहीं जोड़ सकते। तो चुनाव तो हर कुछ महीने में आते रहते हैं, तो अगर यही सोच के चलेंगे तो इस तरह की यात्रा की कभी प्लानिंग हो भी नहीं पाएगी, तो वो एक अलग ही मुद्दा है। पर ऐसा नहीं है कि नहीं काम करे। जो मैं देख रही हूँ, मुझे सही भी लग रहा है, और हर प्रदेश में चुनाव में होना चाहिए कि लोकल मुद्दों पे लड़ाई लड़ी जा रही है। आप इस चीज को एक लार्जर देन लाइफ कंट्री रिलेटेड इशू नहीं बना सकते। आपके पास हर कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने अलग अलग उलझने हैं, लोगों की परेशानियां हैं, और सबसे बड़ी परेशानी जो महंगाई है, वो तो कांग्रेस उठा ही रही है। तो आज मैं आशा करती हूँ कि इस बार जनता जब वोट करेगी तो लोकल मुद्दों पे ही करेगी। तो इसमें तो हर लोकल एरिया में लोकल जो आपके
आपका जो कैंडिडेट है उसको उस हिसाब से ही तैयारी करनी पड़ेगी। मुमताज पटेल कांग्रेस पार्टी की ऐसे तो औपचारिक तौर पर सदस्य नहीं है, लेकिन क्या माना जाए कि क्या अहमद पटेल की कमी को कहीं अगर कांग्रेस अगर अप्रोच करे कि क्या आप प्रचार करेंगे या कुछ इस तरह की कुछ राजनीतिक आप कुछ कर सकती हैं, क्या कोई डेवलपमेंट हो सकता है? नहीं, इसके बारे में सोचा नहीं है। और रही बात चुनाव की, तो ये भी मैं क्लियर कर चुकी हूँ कि इस बार विधानसभा चुनाव में मैं नहीं उतरने वाली हूँ और नहीं लड़ूंगी। प्रचार का देखते हैं अभी अगले कुछ हफ्तों में क्या बनता है, बट साइलेंटली देखिए, पापा जो थे वो सोशल वर्क भी करते थे, शायद आप लोग जानते हैं ना जानते हैं। तो हम लोगों का वैसे भी गुजरात में शिक्षा और स्वास्थ्य, हेल्थ एंड एजुकेशन फील्ड में काफ़ी फाउंडेशन और एनजीओज हैं जो जिस पे हम लोग ध्यान देते हैं। तो मैं तो ग्राउंड पे इस पे काम कर ही रही हूँ। अब जाहिर है कि अहमद पटेल नाम कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, तो जो भी हम करते हैं पार्टी से जुड़ी जाता है। तो आज भी आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं और कांग्रेस रिलेटेड पूछ रहे हैं, क्योंकि अहमद पटेल की बेटी है, तो आप और क्या समझेंगे। तो काम उनका हम जारी रखेंगे। फॉर मी पॉलिटिक्स इज सोशल वर्क, तो आप उसको अलग नहीं कर सकते, तो वहां तो हम बने रहेंगे। क्योंकि 2020 में अहमद पटेल इस दुनिया में नहीं रहे, उस वक्त से लेकर आज 2 साल बाद हम इस पर बात कर रहे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से, गांधी परिवार की तरफ से बातचीत आप लोगों का अभी तक राब्ता है? क्या अभी जब गुजरात चुनाव के तारीखों का ऐलान हुआ है, क्या कुछ कभी कि हाँ चुनाव लड़ो, इस तरह का कभी ऑफर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुछ आया आपके पास? तो हमारे रिलेशन पर्सनल है, और टू बी फेयर पर्सनल लेवल पे ही बात होती है, पॉलिटिक्स की कभी डिस्कशन करी नहीं है। पर हाँ, ये नहीं बोलूंगी सीधा गांधी परिवार से, पर पार्टी से ऑफ कोर्स काफी जगह से आया है कि चुनाव लड़ लें इस बार। और हमारी भरूच कॉन्स्टिट्यूंसी में ही कुछ है एरियाज, पर मैं तैयार नहीं हूं, तो इसीलिए मैंने इस वक्त तो मना किया है। अभी जैसे आपने कहा पार्टी की सदस्य भी नहीं हूं, तो थोड़ा वक्त चाहिए मुझे कि मैं ग्राउंड पे काम कर लूं, देख लूं, समझ लूं, उससे पहले कि मैं सीधा कूद जाऊं। जी, क्या लगता है कांग्रेस पार्टी के लिए इस बार का चुनाव क्या चुनौती भरा रहेगा या कांग्रेस कुछ बेहतर कर पाएगी? क्योंकि पिछले चुनाव में बेहतर प्रदर्शन था कांग्रेस का। कोशिश पूरी रहेगी, यही बोल सकती हूँ। बाकी तो अब 1 महीने बाद रिजल्ट बताएगा। मुमताज, थोड़ा पर्सनल एक आध सवाल करना चाहूंगी। क्योंकि गांधी परिवार, जैसे ही अहमद पटेल का नाम आता है कि गांधी परिवार के, खासकर सोनिया गांधी के बहुत करीब रहे हैं, बहुत विश्वसनीय जो चेहरे थे उनमें सबसे करीब अहमद पटेल का नाम आता था। क्या इस बाबत भी कभी बातचीत राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी से क्या आपकी होती रहती है? कभी मुलाकात इस दौरान? जी, मैंने जिसे कहा पर्सनल लेवल पे हम लोग टच में हैं, और ऑफ कोर्स वो भी याद करते हैं उनको। एक इमोशनल कनेक्शन तो रहा ही है अपार्ट फ्रॉम प्रोफेशनल, तो उस चीज को तो आप अलग कर ही नहीं सकते। पर पॉलिटिकली इस बारे में हमारी कोई डिस्कशन अभी हुई नहीं है, क्योंकि हमारे परिवार को भी वक्त लगा है सब कुछ समेटने में, संभलने में, और बहुत कुछ बीच में हुआ है। तो अब जाके थोड़ा सा ठहराव जब आया है, अब सोचते हैं कि आगे की प्लानिंग क्या होती है। क्या लग रहा है गुजरात चुनाव के जो नतीजे होंगे, क्योंकि अब कांग्रेस में भी कुछ बदलाव होते हुए दिख रहा है। सोनिया गांधी अब अध्यक्ष नहीं रही, मल्लिकार्जुन खड़गे को इस बार चुनकर कांग्रेस पार्टी ने अध्यक्ष बनाया है। जिस तरह के बदलाव की उम्मीद कांग्रेस के अंदर भी नेता कर रहे थे, और बार बार बीजेपी ये कह रही थी कि परिवार से अलग कांग्रेस पार्टी नहीं सोच सकती, आपको लगता है कि इस बदलाव से पार्टी को कुछ फायदा होगा, या अब भी कहा जा रहा है कि एक रिमोट की तरह ही खड़गे जो है वो कांग्रेस पार्टी को चलाएंगे, क्योंकि फैसले तो गांधी परिवार करेगा? नहीं, एक बड़ी बात है कि एक ग्रास रूट वर्कर जो है आज पार्टी प्रेसिडेंट की कुर्सी पे बैठे हुए हैं, और जिस बात पे बीजेपी की लड़ाई हमेशा थी कि परिवारवाद रहा है, तो वो तो उन्होंने हमेशा कहा है। और ये भी आप अगर देखने जाएं 1989 से 1989 से कोई गांधी प्रधानमंत्री रहा ही नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किस बात की लड़ाई है, क्योंकि यूपीए की सरकार आप जानते हैं 10 साल रही है, पर प्रधानमंत्री तो मनमोहन सिंह जी रहे थे। तो ये मुद्दा आना ही नहीं चाहिए, सबसे पहली बात है। हाँ, अगर आप कहते हैं कि कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं, तो वो गांधी फैमिली एक ग्लू है जो पार्टी को जोड़ के रखती है, आप उनको अलग तो नहीं कर सकते। तो ये इंटरनल पार्टी का मामला है, इसमें किसी और को बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है। पर फिर भी आज एक चुने गए नए प्रेसिडेंट हमारे हैं, और ग्रास रूट
से उठ के आए हैं, इतने साल विधायक रह चुके हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तो आई थिंक बदला, और प्लस उन्होंने काफी चीजें कही हैं जो बदलाव के बारे में आप यंगस्टर्स को ज्यादा चांस देने वाले हैं, नए लोग आपको दिखेंगे, नए चेहरे दिखेंगे, तो भी हम उम्मीद करते हैं कि नए कुछ चेहरों में मुमताज पटेल को भी देखेंगे। वो वक्त बताएगा, वक्त बताएगा। क्या गुजरात और हिमाचल दोनों चुनाव साथ साथ, एक तरह से नतीजे दोनों के साथ ही आएंगे। कांग्रेस को अभी ऑक्सीजन की बहुत जरूरत है, क्योंकि लगातार जितने विधानसभा चुनाव हुए हर जगह पार्टी की हार हुई है। चुनौती भरा रहेगा, क्योंकि आने वाले वक्त में भी कई राज्यों में, 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी चुनाव होना है। क्या उम्मीद लगती है कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि जिस तरह से नेता पार्टी छोड़कर जा रहे, कहा जा रहा है कांग्रेस इतने कमजोर स्थिति में कभी नहीं रही। नहीं, अगर आप बुरे वक्त में छोड़ के जाते हैं तो फिर इसके बारे में तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या बोले हम। पर लड़ाई जारी है, और ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट चेंज आने वाला है, बहुत वक्त लगेगा, क्योंकि एक जो इतने साल लगे बीजेपी को हारते हारते इस मुकाम पे जब जीते हैं, तो एक सर्कल है, वापस आएगा दौर, तो इसी का हम इंतजार करेंगे कि फिर से कांग्रेस के लिए एक नया दौर शुरू होगा। एक शिकायत, अहमद पटेल जब थे तब भी कहा जाता था कि अहमद पटेल ही नहीं चाहते थे कि गुजरात में कभी कांग्रेस की सरकार आए। इस तरह की भी बातें चलती थी गुजरात को लेकर के, कि क्योंकि वो अपना वर्चस्व चाहते थे, दिल्ली में सबसे करीबी नेता थे गांधी परिवार के। क्या कुछ इस बाबत भी कभी किसी लीडर्स से या किसी नेता ने कभी कुछ इस पर कहा? नहीं, अभी रिसेंटली मैंने ये बात फिर सुनी, और मैं थोड़ी सी शॉक में भी थी कि ऐसा कह कैसे सकते हैं। वो उन्होंने शुरुआत करी जिला कांग्रेस से। 26 साल की उम्र में वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, वो भी इमरजेंसी के टाइम पे, जब पूरी कांग्रेस हार चुकी थी, और बहुत बड़े मार्जिन से जीते। उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के लिए पूरा काम किया, वो पीसीसी प्रेसिडेंट रह के भी गुजरात गए थे, और उनकी सारी मेहनत गुजरात की तरफ थी, क्योंकि थे वो वहां के, उनके दिल में गुजरात बसा था। तो ये कहना तो एक मतलब बहुत ही शॉकिंग चीज है कि वो गुजरात सरकार चाहते नहीं थे। अगर गुजरात में कांग्रेस की सरकार आती तो उससे उनके वजूद में क्या फर्क पड़ता, बल्कि मुझे लगता है कि उनके लिए तो और भी अच्छा होता। कितनी बार हुआ है कि उनको चीफ मिनिस्टर बनने के लिए भी कहा गया था, पर उन्होंने कभी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट लेने की मांग करी है और ना कभी एक्सेप्ट किया है। अगर आप देखेंगे तो he went without any constitutional post. He was always a organizational man. और उनका हमेशा फोकस यही रहा है कि मैं पार्टी के लिए काम करूंगा, और वही उन्होंने किया आखिरी दम तक। बिल्कुल, और देखा भी हम लोगों ने, क्योंकि संगठन के बहुत माहिर माने जाते थे, और एक वक्त हमने ये भी देखा कि राहुल गांधी से उनकी दूरियां हो गई थी। आज जिस तरह से नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, उनकी अपने, जैसा आपने कहा कि अपना पर्सनल इंटरेस्ट भी नेताओं का रहता है, लेकिन इतनी तलखी के बावजूद भी अहमद पटेल हमेशा कांग्रेस पार्टी के लिए, मुझे याद है कि G23 के जो नेताओं ने लेटर लिखा, तो सबसे पहला जो रिएक्शन था, नाराजगी जो थी, वो अहमद पटेल ने अपनी तरफ से दिखाई थी। तो ये हमेशा वो बताते थे कि कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार से ज्यादा उनके लिए कुछ नहीं है। नहीं, देखिए, कंट्री अबव पॉलिटिक्स, पार्टी अबव पॉलिटिक्स, ये तो हमेशा से रहा है। और नाराजगी इसलिए है क्योंकि इंटरनल मैटर है। आपको अगर कुछ नाराजगी भी होती है अपने लोगों के बीच में, परिवार में, तो अंदर इसको सुलझा सकते हैं। इस चीज का तमाशा बनाने की कभी जरूरत पड़ती नहीं है। तो शायद इस वजह से उनका अप्रोच ये था कि अंदर हम लोग सुलझा सकते हैं। और आप उनका नेचर तो जानते ही थे, वो सबको साथ में लेकर चलने वाले थे, तो उनको ये मतभेद बिल्कुल पसंद नहीं आता था। तो वो कोशिश जरूर करते थे कि सबकी अच्छे से बने, और सब साथ में मिलके। तो जो भारत जोड़ो जो अभी चल रहा है, वो कांग्रेस जोड़ो, उनका हमेशा एक 1 पॉइंट एजेंडा था। एक अंतिम सवाल, किस तरह से उन्हें याद कर रही हैं? चुनाव तो एक राजनीतिक तौर पर है, लेकिन किस तरह से उन्हें आप याद कर रही हैं गुजरात के चुनाव को लेकर भी? आई थिंक ही वॉज अबव पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स तो एक बहुत ही छोटी सी पार्ट थी उनकी जिंदगी की, पर जिस तरह के वो इंसान थे, आई थिंक शायद ही आज के दौर में उतने बड़े दिल, जिंदा दिल नेचर के इंसान आपको मिलेंगे। क्योंकि जिस तरह के लोगों की जिंदगी उन्होंने बदली है, आज एक एक कहानी जो मैं सुनती हूँ, कभी कभी तो मन करता है कि बस अब और नहीं सुनना है, क्योंकि आप कितना इमोशनल हो सकते हैं। तो कहाँ से शुरू करूं और कहाँ से खत्म, ये मैं कह भी नहीं सकती हूँ। बट हाँ, याद बहुत आते हम लोग को, और आप सबको भी आते, आई एम श्योर। तो बस ऊपर वाला उनको शांति दे।
तो मुमताज पटेल हमारे साथ बात करते हुए, और न सिर्फ गुजरात के विधानसभा चुनाव में अहमद पटेल की कमी, बल्कि कांग्रेस पार्टी में रहते हुए उन्होंने किस तरह से संगठन, गांधी परिवार और नेताओं को जोड़कर रखा, क्या कांग्रेस को लेकर उनका विजन हुआ करता था, क्योंकि आज भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी कर रहे हैं, कांग्रेस जोड़ने की कोशिश उन्होंने ताउम्र जब कांग्रेस में वो रहे तब उन्होंने की, और क्या उनकी जर्नी रही है ये गुजरात के विधानसभा चुनाव या गुजरात की राजनीति में जो उनकी दखल थी उससे भी समझा जा सकता था। रंजीता झा, टाइम्स नाउ नव भारत, दिल्ली।